सभी 90 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक 90 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 1031 जो है प्रत्याशी वो चुनावी मैदान में। ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। अगर 1031 उम्मीदवारों की बात करें तो जिनमें से 101 महिला उम्मीदवार हैं। तस्वीरें आ गई हैं, मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री जो हैं इस वक्त उन्होंने मतदान कर दिया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 90 सीटों पर इस वक्त हरियाणा में जो है वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। लेकिन देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और अभी केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने मतदान कर दिया है। आज अग्नि परीक्षा का दिन है हरियाणा में। किस तरीके से 1 महीने तक जो है चुनाव प्रचार चला और आज जो है अग्नि परीक्षा का दिन है। सभी नेता राजनेता जितने हैं उनकी अग्नि परीक्षा का दिन होना है, क्योंकि 1031 उम्मीदवार जो हैं वो 90 सीटों पर चुनावी मैदान में है। उनकी भी परीक्षा का दिन है। कौन कितना कारगर साबित होगा, किनके कितने दावों में दम होगा, वो आज दिखाई देगा। फिलहाल जो है वोटिंग जारी है 90 सीटों पर और मनोहर लाल खट्टर को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जिन्होंने मतदान कर दिया है। और मतदान केंद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मनोहर लाल खट्टर ने अब से ठीक थोड़ी देर पहले वोट डाला है। और वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको एक बार वो भी सुनवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने सबसे पहले मतदान किया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। पंजाब केसरी भी हरियाणा के जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ अपील कर रहा है कि आप घर से बाहर निकलिए और सबसे पहले जो है मतदान करिए, उसके बाद जलपान करिए, जैसे कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। उन्होंने अपना वोट डाल दिया। सभी 90 सीटों पर वोटिंग जो है शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक हरियाणा में मतदान होना है और इस बार जो चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं वो काफ़ी पुख्ता तैयारियां हैं। और बड़ी चीज़, हरियाणा में सभी 90 सीटों पर चुनाव आयोग ने 75% मतदान का जो है लक्ष्य रखा है कि इस बार 75% मतदान जो है होना चाहिए। लक्ष्य लेकर चला है चुनाव आयोग, क्योंकि पिछली बार करीब 68% हरियाणा के जो चुनाव में है मतदान हुआ था 2019 में। फिलहाल मनोहर लाल खट्टर को आप देख रहे हैं। वोटिंग के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको सीधा सुनवाते हैं। मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई जहाँ तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लुकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको मामा भाई का प्यार। बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में, बहुत जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए। अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश के प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसे नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ना नौमण तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएगी और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के अंदर नहीं करना है तो आपको लगता है कि जिस असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसी में हम आश्वस्त हैं कि अनुसूचित जाति का समाज, दलित समाज, ज्यादातर उनका जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। सर, एक महत्वपूर्ण खटाखट प्रोमिसेस किए गए, लेकिन अब हिमाचल में हो या फिर अन्य जगह उसका असर मतलब वोट में तब्दील हुआ। अरे असर क्या हुआ? नहीं, कोई असर नहीं है। वो सारी बातें वो वापस ले चुके हैं और धड़ाधड़ वापस हो रही हैं उनकी बातें। कल भी जो मैंने पढ़ा है कि उनकी जो एक हिम क्या योजना थी उनकी, जो स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने योजना चलाई हुई थी, उसको भी उन्होंने वापस ले लिया है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।